Hello students, how are you? Well, today we will study the unit number 3 from your science textbook. The unit's name is synthetic fibers and plants. Okay, in the previous classes we have undergone through the what is fiber, what is plant, and वाट आर थ्रीड्स एक्सेट्रा वी हैव अंडरगोन थ्रू. हमने बहुत सारी चैप्टर्स में पढ़ लिया है पहले क्लास 6 और 7th में कि प्लांट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ प्लांट्स इन आवर लाइफ, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स एंड फाइबर्स इन आवर लाइफ. वी हैव अंडरगोन थ्रू इन द क्लासेस 6 and 7th also. In this chapter we will study about synthetic fibers as well as the plastics. Okay, beta, as far concerned to synthetic fibers or the plastics, we have 3 words here. One synthetic, second fiber, and third plastic. I again repeat, in this chapter we will study about synthetic fibers and plastics, and here we have 3 words named synthetic, second one fibers, and third one is plastic. Okay, so first of all we should know that what is synthetic, what is fibers, and what is plastics. We will talk it about later on about these things, what are the utilization of these things in our life, and how can we use all the synthetic fibers and plastics in our life, and what the role they have played in our life. This will be discussed later on. First of all we should know what is synthetic. Okay, synthetic fiber is a different thing, but we should know about synthetic first of all. What is synthetic, then what is fiber, and then what is plastic. Okay, so now we listen synthetic. What is synthetic? Synthetic बेटा, synthetic होता क्या है? तो synthetic होता क्या है? What is synthetic? Synthetic को हिंदी में कहते हैं बेटा संश्लेषित किया हुआ. क्या होता है बेटा? ये संश्लेषित किया हुआ. और वर्ड संश्लेषित जो है ना, ये संश्लेषण से बना है, संश्लेषण. ठीक है. और बेटा एक्चुअली संश्लेषण जो शब्द है, इट हैज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड सिंथेसिस. ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, हम सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे हैं और सिंथेटिक फाइबर पढ़ने के लिए हमें सबसे पहला वर्ड जो है वो कौन सा क्लियर करना होता है? सिंथेटिक क्लियर करना होता है. एंड एक्चुअली द सिंथेटिक वर्ड हैज बीन डिराइव्ड एंड टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड सिंथेसिस, एंड द वर्ड सिंथेसिस स्टैंड्स फॉर संश्लेषण इन हिंदी. सिंथेटिक का मतलब हुआ संश्लेषित किया हुआ, और संश्लेषित शब्द जो है वो हिंदी के संश्लेषण से बना है, जो अंग्रेजी के सिंथेसिस वर्ड्स का हिंदी रूपांतरण है. इट इज द ट्रांसलेशन ऑफ सिंथेसिस इन हिंदी. व्हाट इज संश्लेषित? ठीक है ना. संश्लेषित का मतलब क्या होता है? 2 और 2 से अधिक चीजों को हम जब मिलाते हैं ना बेटा आपस में, तो उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिक्सअप हो जानी चाहिए. प्रॉपर्टीज आपस में क्या हो जाएंगी? मिक्सअप हो जाएंगी, और उसकी जो प्रॉपर्टीज है, क्वालिटीज जो है वो तो वैसी बनी रहती हैं, लेकिन उनका फॉर्म चेंज हो जाता है. मैं रिपीट करता हूं, जब 2 या 2 से अधिक चीजों को हम लोग आपस में मिलाते हैं, सबस्टेंसेज को हम आपस में मिलाते हैं, मटेरियल को हम लोग आपस में मिक्सअप करते हैं, तो उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, याद रखेंगे आप लोग, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल और पर्टिकुलर सबस्टेंसेज मस्ट बी रिमेन्स इन द सेम फॉर्म एज दे वर. जो उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो थी ना वो तो वैसे ही रह जाएंगी, हाँ, उनका फॉर्म नया बन के आ जाता है ना. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? सिंथेसिस कहते हैं. तो सबस्टेंसेज वी गेट थ्रू द सिंथेसाइज्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिंथेटिक. What are the synthetic material which are generally go through the synthesized, जिनको संश्लेषित करके हम लोग प्राप्त कर लेते हैं बेटा. ऐसा एक प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस के थ्रू जो सबस्टेंस हमें मिलता है, उस सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं बेटा? सिंथेटिक प्रोडक्ट कहते हैं. उसे सिंथेटिक सबस्टेंस कहा जाता है, उसको सिंथेटिक मटेरियल कहा जाता है. मैं रिपीट कर रहा हूं, द मटेरियल वी गेट थ्रू द सिंथेसाइज्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सिंथेटिक प्रोडक्ट. ओके, जिसको हम संश्लेषित करते हैं, अलग अलग चीज़ों को मिला के हैं, और मिलाकर जब चीज़ें हमें मिल जाती हैं, हम नई चीज़ों को बना लेते हैं ना बेटा, तो ऐसे प्रोडक्ट को सिंथेटिक प्रोडक्ट कहा जाता है, मटेरियल कहा जाता है, सबस्टेंस कहते हैं. अब हमारे सामने 2 वर्ड आ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंथेटिक प्रोडक्ट, सिंथेटिक मटेरियल, या फिर सिंथेटिक सबस्टेंस. तो हमारे सामने जो वर्ड पहला आया, पहला कौन सा गया बेटा? सबस्टेंस. व्हाट इज सबस्टेंस? सबस्टेंस किसे कहते हैं? ठीक है ना. इसके बाद दूसरा वर्ड हमारे सामने बार बार आ रहा है, मटेरियल और प्रोडक्ट. ठीक है ना. तो ये देखने वाली बात है कि सबस्टेंस क्या होता है और क्या होता है बेटा मटेरियल क्या होता है. तो सबस्टेंस और मटेरियल की अगर हम बात करते हैं ना, तो जो द मटेरियल विद पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज सबस्टेंस? तो सबस्टेंस क्या है बेटा? द पर्टिकुलर मटेरियल्स, द मटेरियल विद पर्टिकुलर
फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, द मटेरियल विच हैव पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी पर्सनल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्वालिटीज होती हैं बेटा, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं हम लोग? सबस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, मैंने पहले कहा हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक, तो सिंथेटिक इज अ सबस्टेंस। तो व्हाट इज सबस्टेंस? सिंथेटिक सबस्टेंस हमने पढ़ लिया है कि जो सिंथेसाइज प्रोसेस से हम लोगों को मिलता है, उस प्रोसेस को, उस सबस्टेंस को, उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग सिंथेटिक प्रोडक्ट या सिंथेटिक मटेरियल कह देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज सबस्टेंस। तो सबस्टेंस क्या होता है? दिस इज अ पर्टिकुलर मटेरियल, ये एक विशेष प्रकार का मटेरियल हुआ करता है जिनकी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं, जिनकी अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं हुआ करती हैं। ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग सबस्टेंस कहते हैं। अब एक और वर्ड हमारे सामने निकल के आ रहा है, व्हाट इज मटेरियल? व्हाट इज मटेरियल? तो व्हाट एवर वी सी, वट एवर द थिंग्स आर मेड ऑफ विद, जिस चीज से भी, जिस सबस्टेंस का यूज करते हुए भी हम किसी दूसरे प्रोडक्ट को बना लेते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? मटेरियल कहते हैं। ठीक है ना, द थिंग्स आर मेड ऑफ विद पर्टिकुलर सबस्टेंसेज, सच काइंड ऑफ पर्टिकुलर सबस्टेंसेज आर कॉल्ड एज मटेरियल। ठीक है ना, दीज कैन बी सॉफ्ट, दीज कैन बी हार्डर, दीज कैन बी वाटरप्रूफ। ठीक है ना, ये अलग अलग तरह के मटेरियल हुआ करते हैं। तो दो वर्ड हमारे सामने फिर से आए, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। पहला आ रहा था हमारे सामने बेटा कि व्हाट इज ए सिंथेटिक। तो सिंथेटिक देखा कि ऐसे सबस्टेंसेज जो हमें सिंथेसाइज्ड प्रोसेस के थ्रू मिलते हैं बेटा, ऐसे सबस्टेंसेज को हम लोग क्या कहते हैं? सिंथेटिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिनको संश्लेषण विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसे सबस्टेंसेज जो दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर उनको संश्लिष्ट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सेम बनी रहती हैं और उनका जो फॉर्म जो होता है वो नया बन जाता है। ऐसे सबस्टेंसेज को क्या कहते हैं बेटा? सिंथेटिक कहते हैं। ठीक है ना, ओके। दूसरी बात करते हैं हम लोग, इसमें जो नया वर्ड हमारे सामने आया था बेटा वो कौन सा था? सबस्टेंस था। और तीसरा जो शब्द हमारे सामने आया वो मटेरियल सामने आया हुआ है। सबस्टेंस क्या होते हैं? तो पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी रखने वाले मटेरियल को हम क्या कहते हैं बेटा? सबस्टेंस कहते हैं। पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी बनी हुई रहनी चाहिए, उसकी जो क्वालिटी होती है ना, वो जैसे दिस इज CaCO3, ये जो हमारे पास चूना है, ठीक है ना, तो ये सबस्टेंस हो गया, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वैसी ही बनी रहती है। आयरन हो गया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वैसी ही बनी रहती है ना, ठीक है। लेकिन आयरन से जब हम लोग स्टील बना लेते हैं तो वो संश्लेषित हो जाता है बेटा, ठीक है ना। प्लास्टिक जो है वो एक सबस्टेंस ऐसा है जिसको सिंथेटिक प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, इन सब चीजों को बेटा क्या कहा जाता है? सिंथेटिक प्रोडक्ट कहा जाता है, जिनको दो या दो से अधिक चीजों को मिला लिया जाता है और मिलकर एक नई चीज बनती है ना, उसको सिंथेटिक प्रोडक्ट कहते हैं। हमारे सामने जो वर्ड आया था वो कौन सा था बेटा? सबस्टेंस था। हमने पहले बता दिया आपको, सबस्टेंस जो है ना उनकी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ करती है। ऐसे सबस्टेंस, ऐसे मटेरियल जो है ना वो सबस्टेंस कहलाते हैं। ऐसी चीजों को हम लोग पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना, जिनकी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। तीसरा वर्ड हमारे सामने आया था बेटा मटेरियल, ठीक है। मटेरियल मींस क्या हो गया? द पर्टिकुलर थिंग्स विच आर मेड ऑफ विद, जिस चीज से दूसरी चीजों का निर्माण किया जाता है या जिन वस्तुओं से दूसरी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ऐसी वस्तुओं को हम लोग मटेरियल कहते हैं, ठीक है ना। द थिंग्स विच आर मेड ऑफ विद, ठीक है, या जिनकी सहायता से चीजों का निर्माण किया जाता है बेटा, इजी लैंग्वेज में हम समझ लें उनको क्या कहा जाएगा? मटेरियल कहा जाता है। हमने कहा मटेरियल जो है वो कई तरह का हो सकता है बेटा, ये सॉफ्ट हो सकता है, ये हार्ड हो सकता है, ये वाटरप्रूफ हो सकता है बेटा, ठीक है। क्या हो सकता है? ये वाटरप्रूफ हो सकता है, ये वाटरी हो सकता है, ये ड्रिंक, ठीक है ना, किसी भी तरह का हो सकता है, भीगने वाला हो सकता है, नहीं भीगने वाला हो सकता है, टूटने वाला हो सकता है, ठीक है ना, कैसा फ्लेक्सिबल हो सकता है बेटा, ठीक है ना। अलग अलग तरह के मटेरियल्स हुआ करते हैं हमारे पास, है ना। तो मटेरियल कैसा हो सकता है? सॉफ्ट हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, हार्ड हो सकता है, वाटरप्रूफ हो सकता है ना। ये ब्रेकेबल होता है, बहुत जल्दी टूटने वाला होता है, जिसको हम लोग भंगूर कहते हैं, ब्रिटल, ठीक है ना, बहुत जल्दी टूटने वाला होता है, बहुत आसानी से नहीं टूटने वाला होता है। पता नहीं कितने तरह के मटेरियल्स आया करते हैं। तो मटेरियल मींस क्या हो बेटा? जिससे चीजें बनाई जा सकती हो। इज दैट क्लियर? दो बातें क्लियर होगी। एक सबस्टेंस, ये मटेरियल है जिनकी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ करती है, जिनकी व्यक्तिगत विशेषताएं हुआ करती है, जिनकी निजी विशेषताएं हुआ करती है, ऐसे पदार्थ को सबस्टेंस कहते हैं। और मटेरियल जिससे हम बाकी चीजों का निर्माण करते हैं। मटेरियल सॉफ्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, वाटरप्रूफ हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, जल्दी टूटने वाला हो सकता है, जल्दी नहीं टूटने वाला हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें क्या होती है बेटा? मटेरियल होती हैं। ओके, नाउ कम बैक टू द दिस टॉपिक, सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ वी कम टू द फाइबर्स। व्हाट इज फाइबर? फाइबर किसे कहते हैं? तो फाइबर मींस क्या होता है बेटा? फाइबर, जनरली फाइबर वर्ड स्टैंड्स फॉर थ्रेड्स।
जनरली फाइबर वर्ड किसके लिए स्टैंड होता है बेटा, किसके लिए यूज किया जाता है, थ्रेड्स के लिए यूज किया जाता है। थ्रेड मीन्स धागा, रेशा, ठीक है ना, जिसमें धागे जैसी चीजें होती हैं ना, जो धागे जैसी चीजें होती हैं, जिसमें थ्रेड्स होती हैं, जिनमें रेशे बने हुए रहते हैं, ऐसी एक जो भी मटेरियल होता है, जो भी सबस्टांस हुआ करता है, ऐसे सबस्टांस या मटेरियल जिसमें धागा होता है, जिसमें रेशा हुआ करता है, जिसमें थ्रेड्स होती हैं, वो क्या हो जाता है बेटा, फाइबर्स होता है। फिर रिपीट करते हैं, सेकंड वर्ड है हमारे पास फाइबर है। फाइबर यहां पर लिखा हुआ द मटेरियल दैट मेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स। द कॉमन वर्ड इज देयर थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या हो गया बेटा, धागा होता है, रेशा होता है। बेसिकली फाइबर वर्ड जो है वो किसके लिए स्टैंड होता है बेटा, थ्रेड्स के लिए होता है। तो थ्रेड स्टैंड्स फॉर फाइबर एंड फाइबर हैव टू टाइप्स, इट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी आर्टिफिशियल। मैं रिपीट कर रहा हूं, द मटेरियल दैट मेड ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड इज कॉल्ड एज फाइबर्स। ठीक है ना, पहली बात आ गई, फाइबर क्या है बेटा, थ्रेड है। फाइबर क्या है, फाइबर थ्रेड है। थ्रेड क्या होता है, धागा होता है, रेशा होता है। रेशे के लिए धागा जो है उसको क्या कहते हैं बेटा, फाइबर्स कहते हैं। और फाइबर दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है और दूसरा कौन सा होता है बेटा, आर्टिफिशियल होता है। राइट, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स जो होते हैं, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों थ्रेड्स क्या बनाते हैं बेटा, इनको फाइबर्स कहते हैं। ओके, और थ्रेड्स का बेसिकली यूज किसके लिए होता है बेटा, कपड़ों के लिए होता है। थ्रेड्स का बेसिकली यूज होता है हमारे चादर बनाने के लिए होता है, हमारे क्विल्ट बनाने के लिए थ्रेड्स का यूज होता है, ठीक है ना, हमारे कारपेट्स बनाने के लिए थ्रेड्स का यूज होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली थ्रेड्स का यूज इसी तरह से होता है। थ्रेड्स जो है जिनसे हम कपड़े बना लेते हैं, हमारे कवर्स बना लेते हैं, हमारे विंडो कर्टन्स बना लेते हैं, ठीक है ना, कारपेट्स बनते हैं, हमारी क्विल्ट बन जाती है, रजाई जिसको कहते हैं वो बन जाती है। दीज आर मेनी थिंग्स विच आर मेड ऑफ थ्रेड्स एंड थ्रेड्स generally the thread word through which either clothes or something like that is made is called as fibers. इनको क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं। और फाइबर्स बेटा बेसिकली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट फाइबर इज नेचुरल फाइबर एंड सेकंड फाइबर इज आर्टिफिशियल। एक जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलता है, नेचुरल मीन्स विच इज डायरेक्टली गॉट फ्रॉम द नेचर, जिसको बनाते नहीं है, जो ऑटोमेटिक बन जाता है इन द नेचर, जिसको प्रकृति में बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ऑटो प्रोसेस से जो बनता है। और दूसरा जिसको हम जानबूझकर बनाते हैं। और जो आर्टिफिशियल थ्रेड्स होते हैं बेटा जनरली वो सिंथेटिक ही होते हैं। आर्टिफिशियल जनरली, नॉट ऑलवेज, इट्स जनरली आर्टिफिशियल फाइबर्स आर जनरली कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि इनको फैक्ट्री में बनाते हैं, केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। और केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं तो इसमें दो या दो से अधिक तरह के थ्रेड्स हुआ है, अलग तरह के कंपोनेंट्स हुए, अलग तरह के सब्सटेंसेज हुए, अलग तरह के मटेरियल्स जो होते हैं उनको आपस में हम लोग सिंथेसाइज्ड करते हैं, उनको संश्लेषित करते हैं और फिर जाके वो हमें आर्टिफिशियल थ्रेड मिल पाता है। दैट्स वाई दिस इज नॉट द नेचुरल थ्रेड। और नेचुरल थ्रेड क्या होता है, दैट डायरेक्टली कम्स टू अस थ्रू द नेचर, जो प्रकृति से सीधा बन जाता है। अब नेचुरल कौन सा हो गया, नेचुरल थ्रेड्स भी दो तरह के होते हैं ना, कम टू मी नेचुरल थ्रेड्स, दीज आर नेचुरल थ्रेड्स। नेचुरल थ्रेड्स जो होते हैं बेटा, दिस इज नेचुरल थ्रेड, though I have written it earlier yet you should classify that is differently। नेचुरल थ्रेड्स की अगर बात करते हैं बेटा, तो नेचुरल थ्रेड्स क्या होते हैं बेटा, ये भी दो फॉर्म होते हैं। पहला होता है बेटा नेचुरल थ्रेड थ्रू द प्लांट्स विच आर गोट थ्रू द प्लांट्स एंड सेकंड विच आर गोट फ्रॉम द एनिमल्स। ठीक है ना भाई, नेचुरल थ्रेड्स क्या होंगे, या तो हमें प्लांट्स से मिलेंगे या फिर किससे मिलेंगे बेटा, एनिमल्स से मिलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम थ्रेड्स फाइबर्स की बात कर रहे थे। फाइबर्स जो है बेसिकली थ्रेड्स हैं और थ्रेड्स हमें दो तरह से मिलते हैं, या तो नेचर से मिलेंगे या फिर बेटा किससे मिलेंगे, आर्टिफिशियल मिलेंगे। ठीक है ना, या तो हम डायरेक्ट नेचर से लेंगे इनको या फिर हम लोग इनको बनाएंगे। तो नेचुरल थ्रेड्स की अगर बात करते हैं बेटा जी, तो दीज आर नेचुरल थ्रेड्स एंड नेचुरल थ्रेड्स जो है दे आर गोट फ्रॉम आइदर प्लांट्स और आइदर एनिमल्स, आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। या तो किससे मिलेंगे बेटा, प्लांट्स से मिलेंगे या फिर किससे मिलेंगे, एनिमल्स से मिलेंगे। अब प्लांट्स की बात करते हैं सर, कैसे मिलता है प्लांट्स से, तो जूट क्या होता है, जिससे सैक्स बनते हैं। सैक्स मीन पता है, जिससे बोरे बनते हैं, हमारी गेहूं की बोरी आती है, ठीक है ना, और अलग अलग तरह की जो बोरियां बन के आती हैं बेटा, वो जो होती है वो जूट से बनता है। जूट क्या एक प्लांट होता है जो पानी में उगता है, ठीक है ना, किसमें उगता है बेटा, पानी में जिसको उगाया, या जो जनरली उस जगह उगता है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है। ये पौधा उगता है, उस पौधे को पानी में रो किया जाता है, इसको सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, फिर उसके जो ऊपर का शेल होता है, ऊपर का जो उसका जो हिस्सा होता है, ऊपर का उसका जो तना जो होता है, उसको वो गल जाता है पानी में पड़े, फिर उसको हम रेशेज निकाल लेते हैं। रेशेज निकाल के उसकी क्या बना दिए जाते हैं, अलग अलग तरह के बोरियाँ हुई, अलग तरह के कारपेट्स हुए, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो दिस इज
जूट एंड कॉटन। कॉटन हमें हमारे खेतों में खूब उगता है कॉटन बेटा, हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ में अगर हम लोग जाते हैं तो खूब कॉटन बनता है, वहाँ पे खूब कॉटन उगाया जाता है, जिससे हम लोग क्विल्ट बनाया करते हैं, जिससे हम कारपेट्स बनाया करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, जिससे आपका पिलो बनता है ना, जिससे आपके कवरलेट्स बनते हैं, है ना, जिससे आपकी क्विल्ट बनती है, ये कॉटन होता है, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, ठीक है ना बेटा। ये बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा, ओके। तो फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, जूट एंड कॉटन प्लस ये कौन से थ्रेड्स आ गए बेटा, प्लांट थ्रेड्स आ गए। और प्लांट्स जो है दे आर डायरेक्टली द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, दैट्स व्हाई दीज आर द नेचुरल फाइबर गिविंग एलिमेंट्स और द कंपोनेंट्स, ठीक है ना। इनको हम कंपोनेंट्स कह सकते हैं, इनको एलिमेंट्स कहते हैं, हम इनको बेसिकली ये सबस्टेंस है जो हमसे नेचर से हमें मिल रहा है। तो दैट्स व्हाई दीज आर द नेचुरल थ्रेड्स विच आर गोट फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। अब एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स कौन से फाइबर्स देते हैं हम लोगों को, तो एनिमल कौन सा फाइबर देगा बेटा, सिल्क, ठीक है ना। रेशम ये कीड़े से मिलता है हम लोगों को, उसकी एक सेल्विया जो होती है ना बेटा, सेल्विया जो होती है लार्ज होती है, उससे क्या बनता है, एक सिल्क बनता है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा, वूल, वूल हमें कहाँ से मिलता है, ऊन कहाँ से मिलती है, तो शीप हुआ, है ना, कैमल हुआ, ठीक है ना, सम टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर, सम स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर गोट हुई, ठीक है ना। ये बहुत सारे जानवरों से हमें क्या मिलती है बेटा, वूल मिलती है, जिनसे हमारे लिए कपड़े बनते हैं, हमारे लिए गर्म कपड़े बनते हैं जो हम लोग सर्दियों में पहनते हैं। तो दीज आर द नेचुरल थ्रेड्स, ठीक है ना। ये क्या हो बेटा, नेचुरल थ्रेड्स हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, थ्रेड्स, फाइबर्स, द मटेरियल दैट मेड ऑफ ए नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स, जो नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स से जो बनता है उस चीज, उस मटेरियल को क्या कहते हैं बेटा, फाइबर कहते हैं। दिस इज द पर्टिकुलर मटेरियल विच आर आइदर गोट फ्रॉम द नेचर और द विच आर मेड इन द फैक्ट्रीज, ओके। तो दिस ये कौन सा हो गया बेटा, फाइबर्स हो गया। थर्ड वन कौन सा आ गया बेटा हमारे पास, द थर्ड थिंग इज प्लास्टिक्स। व्हाट इज प्लास्टिक, व्हाट इज प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक क्या है बेटा, प्लास्टिक क्या होता है, एक मटेरियल होता है, इट्स अ मटेरियल, प्लास्टिक इज अ मटेरियल। मटेरियल इसकी दो प्रॉपर्टीज होती है, प्लास्टिक की दो प्रॉपर्टी होती है, इट इज लाइट, वजन में कैसा होता है बेटा, हल्का होता है, एंड स्ट्रॉन्ग, और बेसिकली होता क्या है, मजबूत होता है। तो प्लास्टिक इज अ मटेरियल विच हैव टू प्रॉपर्टीज, इट इज लाइट, वजन में हल्का होता है, और कैसा होता है बेटा, मजबूत होता है, एंड विच इज मेड इन फैक्ट्रीज थ्रू केमिकल प्रोसेस, विच इज मेड थ्रू केमिकल प्रोसेस, विच इज मेड थ्रू केमिकल प्रोसेस, जिसका निर्माण किससे होता है बेटा, केमिकल प्रोसेस से होता है। मैं रिपीट करता हूं, प्लास्टिक इज अ मटेरियल विच इज लाइट इन वेट एंड बेसिकली इट इज स्ट्रॉन्ग एंड विच इज मेड इन थ्रू केमिकल प्रोसेस, जिसको केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है। और मैंने पहले ही कह दिया था बेटा कि केमिकल प्रोसेस से जो चीजें बनाई जाती हैं दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल, और बेसिकली ये आर्टिफिशियल होती है और ये सिंथेसाइज्ड हो जाया करती हैं। ये कैसी होती है बेटा, इनमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, और जब बहुत सारी चीजें मिलकर एक नया फॉर्म निकल के आता है तो उसको क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, प्लास्टिक जो है ये एक ऐसा सबस्टेंस है, एक ऐसा मटेरियल है जो वजन में कैसा रहेगा, हल्का रहेगा और मजबूत होता है, और बेसिकली कहां बनाया जाता है, ये फैक्ट्रीज में बनाया जाएगा बेटा, ठीक है। और इसको बनाते समय कौन सा प्रोसेस होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। कैसा प्रोसेस होता है, केमिकल। तो बेटा हम रिपीट करते हैं, इन टुडेज क्लास वी हैव अंडरगोन थ्रू द चैप्टर दैट इज एंटाइटल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो व्हाट इज सिंथेटिक, विच इज comes to us through the synthesized process, then we undergone through the word fiber. Fiber basically stands for रेशा और धागा, ठीक है। बेसिकली ये ऐसे मटेरियल हुआ करते हैं जो या तो नेचर से मिलते हैं या आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो है ये दिस इज जूट एंड कॉटन, दिस इज कॉल्ड एज द प्लांट थ्रेड, एंड सेकंड वन इज एनिमल थ्रेड विच इज कॉल्ड एज सिल्क एंड वूल, ओके। दिस इज द एनिमल थ्रेड्स, ओके बेटा, ओके। ये पहले आपको बताते थे नेचुरल थ्रेड्स जो है वो दो तरह से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलता है। एंड थर्ड वर्ड इज देयर एज प्लास्टिक। व्हाट इज प्लास्टिक, इट इज अ मटेरियल, ओके, ओके, विच हैव टू प्रॉपर्टीज, it is must be light in weight and it must be strong, and most of all it is generally made through the chemical process, okay beta. For it's enough for today, okay, we'll study tomorrow later on, okay, at the same time. Now write down the questions which you are to do tomorrow. First of all, what is material? Write down the question number first. What is material? Okay, question number 2, what is substance, what is substance? Question number 3,
What do you know about fibers? What do you know about fibers? Question number 3. What is natural fiber? Give 2 examples. What is natural fiber? Give 2 examples. What do you know about plastic? What do you know about a plastic? Okay beta, these questions must be done in your fair notebook. Whenever you come to school, we'll check the notebook and we'll discuss about any doubt. If you have, you can send your query on your WhatsApp group. Thank you and have a nice day.